ये हम लोग का ऑर्गेनिक में जो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, अभिक्रिया क्रियाविधि होता है, अगर उसको बढ़िया से समझना है तो उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बॉन्ड क्लीवेज, बंधन विखंडन, बंधन का टूटना। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या होता है कि एक सबस्ट्रेट होता है जिसके पहले से जो पुराने ओल्ड बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक होते हैं, फिर सबस्ट्रेट में चेंजेज होता है और नया बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो बॉन्ड क्लीवेज यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है, बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, बॉन्ड क्लीवेज पढ़ना है। और क्लीवेज ऑफ कोवैलेंट, चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होता है वह कोवैलेंट बॉन्ड उसमें होता है। ठीक है, सहसंयोजक बंधन का विखंडन। तो ये विखंडन दो प्रकार का होता है, टू टाइप्स, होमोलिटिक क्लीवेज जिसको होमोलाइसिस भी कहते हैं, और इसको हिंदी में कहते हैं समबंधन विखंडन। होमो मने समान, क्लीवेज मने बंटवारा। जब समान बंटवारा हो तो इसमें समान बंटवारा क्या होगा, दो एटम्स के बीच जो बंधन बनता है वह इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनता है। तो यहाँ जो बंटवारा होना है वह किसका होना है, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो कहता है कि यहाँ पर देखिए कि होमोलिटिक क्लीवेज इज डिफाइंड एज breaking of a covalent bond in a manner such that each of the two bonded atoms retain one electron of the shared pair electrons। यानी टू बॉन्डेड एटम में इस तरह का क्लीवेज हो कि जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो, दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन अपने पास क्या करें, रिटेन कर ले। इसी को कहते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। ठीक है, अब यह कहता है क्या थी, जब दो परमाणु के बीच सहसंयोजक बंधन का विखंडन, विखंडन मतलब होता है टूटना, इस प्रकार हो कि दोनों परमाणु साझे का एक एक इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मान लीजिए दो परमाणुओं के बीच, यहाँ देख रहे हैं ए और बी के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा है। तो साझे इस प्रकार कि दोनों परमाणु साझे का एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाए तो उसे समबंधन विखंडन कहते हैं। अब देखिए, समबंधन विखंडन को फिश एरो से दिखाते हैं। फिश एरो कहते हैं कि जैसे मछली मारने वाला जो हुक होता है ऐसे ही होता है, ऐसे। और इसको जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करता है उधर हम लोग फिश एरो को दर्शाते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये हमारा ए और बी है, दोनों के बीच यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी है। तो मान लीजिए यह इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ए लेकर चला गया और एक इलेक्ट्रॉन बी लेकर चला गया, यानी दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी और दोनों एटम अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो गए। देखिए ए के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, बी के पास। और किसी भी एटम के पास, परमाणु के पास एक इलेक्ट्रॉन हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसको ऑड इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं फ्री रेडिकल, हिंदी में कहते हैं मुक्त मूलक। ठीक है, मुक्त मूलक कहते हैं। इसको दर्शाने के लिए हम लोग फिश एरो से दर्शाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जैसे ये मीथेन है, तो मीथेन में यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है और एक कार्बन है, दोनों के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का होमोलिटिक क्लीवेज है। तो एक हाइड्रोजन लेकर चला गया और एक कार्बन लेकर चला गया। तो यहाँ ये CH3 को कहते हैं मिथाइल, तो इसको कह दिया मिथाइल फ्री रेडिकल। और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसको कहते हैं हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन मुक्त मूलक या मिथाइल मुक्त मूलक। ठीक है, अब कहता है कि होमोलिटिक क्लीवेज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग। सबसे बड़ी बात जो होता है बच्चों के साथ कि हम सब कब समझेंगे कि होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है, संबंधन विखंडन हो रहा है। मैकेनिज्म आपको प्रपोज करना है तो बहुत सारे टिप्स आपको आने चाहिए, रिएक्शन को देखकर पता होना चाहिए कि वहाँ पर क्या हो रहा है, कौन सा क्लीवेज हो रहा है, कौन सा विखंडन हो रहा है। यह तो उसमें आप समझिए कि पहला आप देखिए याद कर लिखा रहे, हीट लिखा रहे, उष्मा लिखा रहे, या यह डेल्टा का फिगर बनाया रहे, तो आप समझेंगे कि वहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज होगा। या लिखा रहा है सनलाइट लिखा रहा है, या अल्ट्रा वायलेट रेज लिखा रहा है, या यूवी रेज लिखा रहा है। और हो सकता है चूंकि अल्ट्रा वायलेट रेज जो यूवी होता है, सनलाइट, उस छोटे छोटे पार्टिकल्स के बन का होता है जिससे हम लोग फोटोन कहते हैं, और एक फोटोन का एनर्जी E बराबर हम लिखते हैं h न्यू। तो हो सकता है कि वह कभी कभी आपको h न्यू भी लिखा रहे। तो सनलाइट लिखा रहे या अल्ट्रा वायलेट रेज लिखा रहे या h न्यू लिखा रहे, तब हम समझ जाएंगे कि वहाँ होमोलिटिक क्लीवेज होगा। और एक होता है ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड। अब देखिए कहीं भी अगर इस तरह का अरेंजमेंट हो, इस तरह का ऑक्सीजन का बॉन्डेड हो, इस तरह का,
इस तरह का, तो इसी को हम लोग कहते हैं पर ऑक्साइड। जहाँ पे इस तरह का लिंकेज हो तो हम समझ जाएंगे कि पर ऑक्साइड है, ये हमारा पर ऑक्साइड लिंकेज है। जैसे यहाँ देखिए, यह टर्शियरी ब्यूटाइल है, ये भी टर्शियरी ब्यूटाइल है, तो इसको कहते हैं डाई टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्साइड। और यहाँ पर देखिए, इसमें होमोलिटिक क्लीवेज क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो इस ऑक्सीजन के पास ये 2 लोन पेयर है और ये 2 लोन पेयर है, यहाँ भी 2 लोन पेयर है, यहाँ भी 2 लोन पेयर है, तो इस दोनों लोन पेयर के बीच क्या होता है, विकर्षण होता है, ठीक है, धक्का मुक्की होता है, ये अलग ये अलग। चूंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो 2 निगेटिव चार्ज अगर आसपास रहेगा तो उनके बीच विकर्षण होगा। जब विकर्षण होगा तो यहाँ पर दोनों के बीच में यह होमोलिटिक क्लीवेज क्या होता है, हो जाता है। उसी तरह देखिए यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज हो गया है, ठीक है, तो ये टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड बना दिया है। उसी तरह से डाई बेंजोइल पेरोक्साइड, 2 बेंजोइल पेरोक्साइड है, तो ये फ्री रेडिकल बना लिया है, ठीक है। तो एक हो गया हीट, दूसरा है सनलाइट, तीसरा है ऑर्गेनिक पेरोक्साइड लिखा रहेगा, तब समझेंगे होमोलिटिक क्लीवेज होगा। और चौथा एक बात समझिएगा, फ्री रेडिकल में एक फ्री रेडिकल दूसरा फ्री रेडिकल क्या करता है, जनरेट करता है। तो यहाँ पर ये भी याद रखना है कि 1 फ्री रेडिकल जनरेट अनदर फ्री रिएक्टर, एक मुक्त मूलक दूसरा मुक्त मूलक क्या करता है, बनाता है। तो होमोलिटिक क्लीवेज में 2 एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन का समान बंटवारा होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर दोनों एटम क्या होता है, हट जाता है। दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंस है वो है हमारा हेट्रोलिटिक क्लीवेज, जिसको कहते हैं समबंधन विखंडन, तो सॉरी विषम बंधन विखंडन इसमें कहते हैं, ठीक है। तो सम में क्या हुआ कि दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर दोनों एटम अलग हो गया। इसमें क्या होता है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज इज ए डिफाइंड एज ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन ए मैनर सच दैट one of the bonded atom retain both the shared pair of electrons। यानी 2 bonded atom है, एक एटम दोनों शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को रिटेन कर ले, रख ले अपने पास, तो उसको हम लोग कहते हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज। विषम बंधन विखंडन में सहसंयोजक बंधन का विखंडन इस प्रकार होता है कि साझे का दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु के साथ रहता है, ठीक है। तो कहता है यूजुअली शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिटेन्ड बाय मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा वह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ होगा, ठीक है। प्रायः साझे का दोनों इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ होता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ ए और बी के बीच में ये दोनों बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो मान लीजिए बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये दोनों साझा का जो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन चला गया बी के पास। ये मान लेते हैं कि बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, तो ए का भी चला गया बी के पास। अब बी का तो अपना है, तो ए पर हो गया प्लस, अब बी पर हो गया माइनस, ठीक है। तो प्लस जिसको हो गया कैटायन, हिंदी में क्या कहते हैं, धनायन, और माइनस जिसको कहते हैं एनायन, ऋणायन। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्बन और क्लोरीन के बीच जो साझा इलेक्ट्रॉन है, तो ये साझा पेयर इलेक्ट्रॉन दोनों चला गया क्लोरीन के पास, क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, अधिक होता है। तो कार्बन पर प्लस हो गया और क्लोरीन पर माइनस, इसको कह दिए मिथाइल कैटायन, इसको कह दिए क्लोराइड आयन, ठीक है। अब ये कहता है कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्व एरो। जो होमोलिटिक क्लीवेज होता है फिश एरो से, वो हम लोग हाफ एरो से दिखा रहे थे, इसमें कर्व एरो ऐसे बनाते हैं, ठीक है। डोनेट ट्रांसफर बाय बोथ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स एरो हेड, मान जिधर एरो हेड है उधर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हेट्रोलिटिक क्लीवेज है, एक होमोलिटिक क्लीवेज, एक हेट्रोलिटिक क्लीवेज, ठीक है। तो 2 तरह का बॉन्ड का विखंडन होता है, समबंधन विखंडन और विषम बंधन विखंडन, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि बात यहाँ पर हमने लिखा है, ठीक है, ये वाला पॉइंट आप देखिए कि जो फ्री रेडिकल रिएक्शन आर फेवर्ड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, यानी मुक्त मूलक अभिक्रिया को अध्रुवीय विलायक या वाष्पावस्था में होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा विषम बंधन विखंडन होता है, इसको कहता है ए फेवर्ड बाय पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। पोलर सॉल्वेंट जैसे आपका वाटर है, अल्कोहल है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक्सेट्रा, इसके द्वारा, यानी जो विषम बंधन विखंडन है वह ध्रुवीय विलायक के द्वारा होता है, ठीक है।
तो ये समबंधन है और विसंबंधन विखंडन है, इसको बढ़िया से समझ लीजिए, तब आगे का रिएक्शन मैकेनिज्म आपको समझ में आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस पर आप ध्यान देंगे। ठीक है।